बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने दो तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात की थी। एक सेंटेंस वो जिसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एक सेंटेंस वो जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई चीज़ बताते हैं या पूछते हैं। वर्ब के बारे में जब हम किसी जुमले में बात करते हैं तो वो टेंसेस होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट बताया था। टेंसेस में हमेशा वर्ब लगते हैं। जब सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम वर्ब किसी सूरत नहीं लगाते। ठीक है। आज हम मज़ीद जानेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। और सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानने के लिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो होगा इज़, आर, एम, वॉज और वर। इसका यूज़ पढ़ेंगे हम सिंपल सेंटेंसेस में। इज़, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल टेंसेस में भी होता है, यानी ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में नहीं है। और टेंसेस की जो कॉन्टीन्यूस शेप होगी उसमें इसका होगा, लेकिन उन जुमलों को फिर मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा दूँ। टेंसेस में वर्ब लगाते हैं और टेंसेस के हर काम में कोई काम, यानी उनकी उसके हर जुमले से हमें पता चल जाएगा, चाहे उसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर लगाना है, लेकिन उस जुमले से आइडिया हो जाएगा कि इसमें कोई काम हो रहा है। अभी जो हम सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसमें काम नहीं हो रहा, उसमें कोई चीज़ पूछी जा रही है या बताई जा रही है। तो इज़ का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब होता है। आर का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है। एम, इसका उर्दू मीनिंग है हूँ। वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे। इज़ किसी एक चीज़ या एक इंसान के बारे में बात की जाए तो इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा चीज़ों, ज़्यादा इंसानों के बारे में बात की जाए हैं का इस्तेमाल करते हैं। एम हमेशा और हमेशा आई के साथ आएगा, इसके अलावा एम किसी के साथ यूज़ नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ही एम, शी एम, यू एम, दे एम, वी एम, ये गलत होगा। एम सिर्फ आई के साथ लगाना है। था, पास्ट की किसी एक चीज़ या एक शख्स के बारे में कोई बात पूछी जाए या बताई जाए तो था लगाएंगे, यानी वॉज लगाएंगे। और वर ज़्यादा चीज़ों, ज़्यादा इंसानों के बारे में कोई बात पूछी या बताई जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब मैं आपको इसको मज़ीद एग्जांपल्स के ज़रिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये एक बोर्ड मार्कर है ना। मैं आपको मज़ीद दो, ये देखिए दिस इज़ आ बोर्ड मार्कर। आप मेरे से अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज़ आ बोर्ड मार्कर। अब अगर ये ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, अब एक तो नहीं रहा, दो हो गए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, दीज आर बोर्ड मार्कर नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएंगे, मार्कर्स हो जाएंगे। एक के बारे में पूछा तो दिस इज़ आर बोर्ड मार्कर, ज़्यादा हो गए एक से तो फिर दीज आर बोर्ड मार्कर्स। तो दीज के साथ देखिए आर, अच्छा दिस का मतलब भी ये है और दीज का मतलब भी ये है। दिस एक चीज़ के लिए, एक इंसान के लिए, और दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो दीज के साथ आर आएगा, यानी ज़्यादा चीज़ों के साथ हम आर लगाएंगे। और एक चीज़ के बारे में, एक इंसान के बारे में बात हो रही है तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम क्वेश्चन वर्ड बनाएं तो उसको हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक है हाइलाइटर। मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ दिस, तो इसका आंसर आप मुझे बोलेंगे कि दिस इज़ अ हाइलाइटर। तो अगर मैं पूछती हूँ क्या ये एक हाइलाइटर है, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या ये एक हाइलाइटर में क्या होगा, ये जो इज़ है इसको जुमले के बाहर ले आना है, आर को जुमले के बाहर ले आना है, ये बन जाएगा इज़ दिस अ हाइलाइटर, क्या ये एक हाइलाइटर है, तो इज़ आ गया बाहर, दिस आ, बल्कि बोर्ड मार्कर कहते हैं इसको हम, इज़ दिस अ बोर्ड मार्कर। मैं एक सवाल आपसे कर रही हूँ, ठीक है। तो इस हम सेंटेंस के बाहर ले आए, तो जब सेंटेंस के बाहर कोई चीज़ आएगी तो फिर इस का क्या मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा सिंपल इसी तरह ये दो चीज़ें पढ़ी हैं और मैं पूछती हूँ क्या ये बोर्ड मार्कर है, तो उसका सवाल क्या हो जाएगा कि आर सेंटेंस के बाहर आ जाएगा और हम लिखेंगे आर दीज बोर्ड मार्कर्स, ठीक है। तो आर का मतलब बाहर आके, शुरू में जब हमने आर लगा दिया तो इसका मतलब हो गया क्या। क्लियर होगी आपको ये चीज़।
इज़ के साथ एक चीज़ और आर के साथ हम ज़्यादा चीज़ों को का जिक्र कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं एम की। एम का मतलब है हूँ, और एम किसके साथ आएगा? हमेशा और हमेशा आई के साथ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ आई एम अ टीचर, ठीक है। या अब इसको अगर हम नेगेटिव बनाएं तो हम कहेंगे मैं आपको बोलूँगी आई एम नॉट अ टीचर। अगर मैं टीचर नहीं हूँ तो मैं आई एम नॉट अ टीचर। लेकिन इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर क्या ले आएंगे? इज़ और आर की तरह एम को बाहर लेके आएंगे, तो फिर ये बन जाएगा एम आई अ टीचर, कि क्या मैं एक टीचर हूँ। क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं वॉज की। वॉज का मतलब है कोई चीज़ जो पास्ट में हो रही हो, उसके बारे में जब हम बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि गली में रोशनी ना थी। गली का मतलब होता है स्ट्रीट, रोशनी का मतलब होता है लाइट। तो हम क्या बोलेंगे? देयर वॉज नो लाइट इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब एक बता रहे हैं एक चीज़ कि देयर वॉज नो लाइट इन द स्ट्रीट। गली में से कोई गुजरा होगा, वो घर आया होगा और उसने बताया कि गली से जब मैं गुजरा तो उसमें लाइट नहीं थी। तो देयर वॉज एक लाइट के बारे में बात हो रही है, देयर वॉज नो लाइट इन द स्ट्रीट। इसको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, पूछेंगे कि क्या गली में लाइट थी, तो हम क्या करेंगे? सिंपली वॉज को उठा के बाहर लेंगे। वॉज देयर नो लाइट इन द स्ट्रीट, ठीक है। एक चीज़ के लिए पास्ट की बात करेंगे तो हमने वॉज लगा देना। अब हम वर्क का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं दीज बुक्स वर नॉट इंटरेस्टिंग, या चले अभी नॉट हम नहीं लगाते, हम कहते हैं दीज बुक्स वर इंटरेस्टिंग, ये किताबें दिलचस्प थी। नॉट लगाया तो ये किताबें दिलचस्प नहीं थी, वो होगा दीज बुक्स वर नॉट इंटरेस्टिंग। इसका क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल इज एम आर वॉस की तरह, वर्क को उठा के बाहर ले आएंगे। हम बोलेंगे वर दीज बुक्स इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन वर्ड आज। क्लियर हो गया आपको चीज़ें? तो इज़ एम आर वॉज वर सिंपल सेंटेंसेस में हमने जब यूज़ किए तो क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए इन्हीं पांचों वर्ड्स को, इज़ एम आर वॉज वर्ड को हमने सवाल के शुरू में जब ले आया तो वो हमारा मीनिंग बनेगा क्या। अब इसको मज़ीद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक पाकिस्तानी लड़का हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपने बारे में, और एक हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम अ पाकिस्तानी बॉय। आई एम लगा, मैं एतमाद के काबिल हूँ, आई फ़ौरन एम लगाना है। आई एम ट्रस्ट वर्दी, फ़ौरन एम उन सेंटेंसेस में लगाना है जिसमें हम कोई बात बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट एन ओल्ड मैन। क्या मैं सेहतमंद हूँ? अभी देखें एम उठा के मैं बाय ले, एम आई हेल्दी। अगर मैं कहती मैं सेहतमंद हूँ तो फिर मैंने कहना था आई एम हेल्दी। क्या मैं सेहतमंद हूँ? एम आई हेल्दी। इसी तरह इसका यूज़ ऐसे करेंगे, ये कीमती घड़ी है, इट इज़ अ कॉस्टली वॉच। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, एवरी पाकिस्तानी इज़ पेट्राइट। वो मुअज़्ज़िज़ शहरी नहीं है, नहीं है, ही इज़ नॉट अ रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। क्या वो बीमार है? अब ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, हमने इसको उठा के बाहर ले आना है। हम बोलेंगे इज़ ही इल। अगर होता वो बीमार है तो फिर हमने कहना था ही इज़ इल, लेकिन क्या वो बीमार है तो इज़ बाहर ले आए, इज़ ही इल। आर का यूज़ करेंगे। ये फूल सुरख है, दीज आर रेड फ्लावर्स। ज़्यादा है इसलिए आर आया, और ये कि इंग्लिश हो जाएगी दीज क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है। हम सब मुसलमान हैं, वी आर ऑल मुस्लिम्स। वी हम ज़्यादा लोग होते हैं। किताबें मेज़ पर नहीं हैं, द बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल। बुक्स है ज़्यादा है इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ है। क्या ये सवाल आसान है? और क्या सब सवाल आसान है? और ऑल द सम्स या क्वेश्चंस इजी। सम्स मैथ के कर रहे होंगे तो सम्स हो जाएंगे, और दूसरे होंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। आर ऑल द सम्स इजी, यानी आर को उठा के हम बाहर ले आए तो फिर ये आर इज़ एम किसके मीनिंग देंगे? ये क्या का मीनिंग देंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब
वॉज ऑफ वर्क के बारे में। चाय गर्म थी, मैं चाय ख़ुद पी रही होंगी और ज़ाहिर है जब कोई बंदा खुद पी रहा होता है तो एक ही प्याली चाय की होती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, टी वॉज हॉट। वो बड़ी मकार औरत थी से पता लग रहा है कि एक औरत की बात हो रही है, तो शी वॉज़ अ वेरी कनिंग वुमेन। फ़कीर लंगड़ा ना था, द बेगर वॉज नॉट लेम। अब ये सब चीज़ें देखें, ये नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है। इन सारे जुमलों में नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई बात बताई जा रही है या पूछी जा रही है। क्या वो कल बीमार था? अब वॉज को उठा के बाहर लें तो वॉज ही इल येस्टरडे। कल जब था के साथ आएगा तो फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे येस्टरडे से। कल जब आने वाले टाइम में आएगा तो फिर हम उसको बोलेंगे टुमारो। हम सब मुसलमान थे, वी वर ऑल हम सब खुश थे, वी वर ऑल हैप्पी। 1 दर्जन अंडे ख़राब थे, 1 डज़न एग्स वर रॉटन। वर क्यों लगाया? क्योंकि अंडे ज़्यादा हैं। ये बच्चे गंदे ना थे, ये बच्चे ज़्यादा हैं, गंदे ना थे। दीज चिल्ड्रन वर नॉट डर्टी। क्या ये सवाल बहुत पेचीदा है? अगर यहाँ पे मुश्किल होता है तो फिर हम डिफ़िकल्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन पेचीदा है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे कॉम्प्लिकेटेड। क्या ये सवाल बहुत पेचीदा थे? वर दीज क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड? तो ये था आज का सिंपल सेंटेंसेस में यूज़, इज़, आर, एम, वॉज और वर का। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो नेक्स्ट हम कल यूज़ करेंगे हैज़, हैव और हैड का, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में। टेंसेस अभी हम इनके बाद पढ़ेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, टेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम हो रहा होता है। ये सारे सेंटेंसेस देखें, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, इनमें कोई ना कोई बात बताई जा रही है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एंड में इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।